हेलो मैं हूं आमिर, ये है सिनेमा। भेड़िया से मुझे उम्मीद तो थी, लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी। आई मीन मोस्ट ऑफ द रीसेंट हॉरर कॉमेडी मूवीज या तो मुझे हाफ कुक्ड लगी या तो नॉट वेरी वेल मेड लगी। उन फिल्मों को देखकर ऐसा लगा कि यार इसमें बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता था। एंड द लास्ट हॉरर कॉमेडी फ्रॉम बॉलीवुड जो मैंने काफी एंजॉय किया था वो थी स्त्री, विच ऑल्सो केम फ्रॉम द सेम प्रोड्यूसर डायरेक्टर डुओ दिनेश विजान एंड अमर कौशिक। और भेड़िया को देखने के बाद मैं एक चीज तो कह सकता हूँ कि इट इज अ वेल मेड मूवी देन स्त्री। बट क्या ये हॉरर कॉमेडी के तौर पर उससे बेहतर मूवी है, ये सवाल बनता है, जिसका जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगा। ये दिनेश विजान की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसका हिस्सा स्त्री और रूही भी थी, उसकी तीसरी फिल्म है भेड़िया, जहां हमें लीड में वरुण धवन एज भास्कर दिखते हैं, जो अपने कजन जनार्दन के साथ अरुणाचल प्रदेश में एक रोड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए हैं। एक शाम ये तीन लोग गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते, तभी इनका बैलेंस डगमगाता है और इनकी गाड़ी पेड़ में जाके ठुक जाती है। वहां पे ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है कि भास्कर के पिछवाड़े में एक भेड़िया देता है काट, जिसके चलते इनकी सुनने और सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है, खुशबू बदबू और बदबू खुशबू में बदल जाती है, और फाइनली एक इच्छाधारी भेड़िया बनकर लोगों को मारने लगते हैं, जिसके चलते गांव में हाहाकार मच जाता है। अब ये भेड़िया उन लोगों को क्यों मार रहा है और भास्कर की लाइफ में इस नए ट्रांसफॉर्मेशन से क्या असर पड़ता है और ये इसे कैसे हैंडल करता है, ये जो पूरी जर्नी है इज सपोज्ड टू बी अ हॉरर कॉमेडी। लेकिन भैया हर मूवी में कुछ अच्छी बात होती है तो फ्लॉज भी होती है, जो यहाँ पे भी है। पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी जो है काफी बेहतरीन है। जिस तरह से क्रिएटर्स ने अरुणाचल प्रदेश के सीनिक ब्यूटी को कैप्चर किया है और स्टोरी में इंटीग्रेट किया है, वो इसकी एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतरीन बना देता है। जंगल वाले शॉट्स जो है वो काफी अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट जो वीएफएक्स शॉट्स भी है, जिसमें बैकग्राउंड में जंगल जो है वो कंप्यूटर जनरेटेड है, वो भी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है दूसरे रियल शॉट्स के साथ। ऐसा जारिंग नहीं लगता कि भैया ये अचानक से नकली शॉट्स कहां से आ गया, ऐसा फील नहीं होता है। जिससे आते हैं हम इनके भेड़ियास के ऊपर। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दो भेड़ियास देखने को मिल जाते हैं, एक जिसने भास्कर को काट के भेड़िया बनाया वो, और दूसरा भास्कर जब भेड़िया बनता है वो। इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट किया गया है। बस इनकी बॉडी को ही नहीं बट इनके इमोशंस जो है, जिस तरह से जानवर इमोट करते हैं, वो काफी रियलिस्टिक लगता है, बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड या अंडरडन नहीं लगता है। जो चीज इन्होंने 60 से 70 करोड़ के बजट में अचीव की है वो काबिले तारीफ है, गिवन कि वो पूरे पैसे सिर्फ वीएफएक्स में नहीं गए। भले ही जब वरुण के चेहरे पे वो झलक दिखता है व्हेन ही इज ट्राइंग टू स्केयर समवन, तो बस वो चेहरे पर ना एक बार को वो चेहरा आता है, नॉट सो ह्यूमन वाला चेहरा, तो वो हमें मॉर्बियस वाला फील ज्यादा देता है और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है फ्रॉम ह्यूमन फेस टू दैट बीस्ट फेस वो उतना परफेक्ट नहीं लगता। हालांकि जब वो उनकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। बाय द वे, एक भेड़िया होकर चमगादड़ों को कैसे बुला देते हैं, भाव करके, हाउल करके, वो थोड़ा समझना मुश्किल है। मतलब पूरा नेचर उनके साथ काम कर रहा है, वो ये लोग दिखाना चाहते हैं। एंड फिर वो पहाड़ी जो वुल्फ के फेस के शेप का है, वो थोड़ा ओवरडन है। मतलब इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है भाई, वो थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी क्रिएटर्स ने ज्यादा ले लिया ऐसा लगता है। छोटी मोटी चीजें हैं, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है वहां पे। इन्होंने भेड़ियों का जो एक्सप्रेशन है वो काफी अच्छे से पकड़ा है, गिवन कि वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ द फिल्म। वो अगर सही नहीं होता तो चीजें गड़बड़ हो सकती थी, बट ऐसा लगता है कि उस वीएफएक्स में पर्टिकुलर जब क्रिएचर्स पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म भेड़िया हमें दिखाई देता है स्क्रीन पे, वो आपको कहीं से भी जारी नहीं लगता, वो आपको एज अ कैरेक्टर बिलीवेबल लगता है कि हाँ वो वुल्फ रियल हो सकता है। भले ही है नहीं, बट यू कैन अंडरस्टैंड हिम, यू कैन सी व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस। शॉर्ट में बोलूं तो रियलिस्टिक लगता है। यहाँ पे भेड़िए जो है हमारे, वो रियल भेड़ियों जैसे ही लगते हैं, बहुत ज्यादा ओवर साइज नहीं लगते या फिर हाफ ह्यूमन और हाफ भेड़िया वाला कॉम्बो नहीं लगते। तो कुछ लोगों को हो सकता है वो चीजें पसंद ना आए। मुझे शुरू में प्रॉब्लम था, बट विथ टाइम आई गॉट यूज्ड टू इट। 3D इफेक्ट्स भी काफी वेल डन लगते हैं और जो हीरो शॉट्स है 3D के, वो काफी अच्छे से वर्कआउट करते दिखते हैं। एंड की तरफ एक सीन है, क्लाइमेक्स कह सकते हैं, वो किसी वजह से मुझे RRR का वो सीन नहीं है जहां पे ट्रक से सारे जानवर कूदते हैं, वो सीक्वेंस का लाइट वर्जन लगा। पता नहीं क्यों मुझे वो सीन याद आ रहा था। आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे दिमाग में वो फील आ रहा था उस एम्बियंस को देखकर। देन कम्स द परफॉर्मेंस एंड नो डाउट वरुण एंड कृति हैव डन अ फैबुलस जॉब। इतना हमें पता चल गया है अभी कि अगर वरुण को एक अच्छा डायरेक्टर मिले तो वो उनसे अच्छा काम निकलवा सकता है। ही हैज व्हाट इट टेक्स टू बी अ गुड एक्टर। लेकिन इस फिल्म के शो स्टीलर्स जो हैं, इट हैज टू बी अभिषेक बैनर्जी अलॉन्ग विद दीपक डोबरियाल एंड पालिन कबाक। अभिषेक बैनर्जी की कॉमिक टाइमिंग, उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद द डायलॉग्स गिवन टू हिम वर्क्स लाइक अ चार्म व्हिच ऑलमोस्ट मेक्स हिम अ पैरेलल लीड। ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म को वही खींच रहे हैं। एंड 99% ऑफ द टाइम जो जोक्स हैं और पंचेस हैं वो बहुत ही अच्छे से लैंड करते हैं। कुछ मिस हो जाते हैं बट उतना चलता है। बोले तो इट्स नोवेयर नियर अ क्रिंज कॉमेडी। ये एक अच्छी कॉमेडी फिल्म। द क्लाइमेक्स इज क्वाइट हार्ट टचिंग, बहुत ही अच्छे से रिटन और एग्जीक्यूटेड भी लगता है। फिल्म में कहीं प्रीचीनेस का फील आता है अबाउट द वे वी ट्रीट नॉर्थ ईस्टर्न्स और जंगल को काटने से क्या क्या नुकसान है उन सब चीजों को लेकर। बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुद्दा ही वो है, तो वो डिस्कशन उठना लाजमी है, तो उसको हम नॉट एग्जैक्टली प्रीची बोलेंगे। वो काफी अच्छे फ्लो के साथ निकलता है, तो वो आपको खटकता नहीं है। एक ऐसा केमियो है जो देखकर लोग पागल हो गए थे हॉल में, और आप भी पागल हो जाएंगे अगर देखेंगे तो। मैं बता दूं कि ये केमियो हिमेश रेशमिया का है और इससे पहले इससे जबरदस्त केमियो आपने कभी नहीं देखा होगा। देयर इज आल्सो अ बेहतरीन पोस्ट क्रेडिट जिसे देखकर आप मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट एंड एंड क्रेडिट को भूल जाएंगे। थोड़ा ज्यादा हो गया बट
एक्साइटमेंट आपके अंदर कूट कूट के भर देती है वो। नाउ अभी मैंने जो भी अच्छी चीजों की बात की उनमें कहीं ना कहीं नेगेटिव निकल के आते हैं। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे यानी कि 2 hours 30 minutes की ये फिल्म है। एंड दो दी फोकलोर अराउंड विषाणु यानी कि भेड़िया इज हैंडल्ड क्वाइट वेल, लेकिन गिवन द लेंथ ऑफ द मूवी इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते थे। बट गिवन की एक हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म है तो ये एग्जैक्टली शिकायत वाली बात नहीं कहलाएगी, लेकिन इसे नेगेटिव में काउंट करना भी बनता है। देन कमिंग टू द हॉरर पार्ट ऑफ दिस हॉरर कॉमेडी तो यहाँ भरपूर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लाफ्टर से, ऑडियंस के लाफ्टर से आपको पता चल रहा था। आपको जब खुद हंसी आती है तो आपको फील होता है कि अपना काम बहुत ही अच्छे से सर्व करती है कॉमेडी में एंड टू एंटरटेन अस। बट यहाँ पे जो मेजर मिसिंग थी वो थी हॉरर। इट्स प्रीटी मच नॉन एग्जिस्टेंस। अगर आप ले भूल भुलैया जैसी फिल्म को, जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म ही कहलाएगी, या फिर स्त्री को, उसमें जो बैलेंस था, बिकॉज देयर वाज अ सुपर नेचुरल एलिमेंट इन इट, तो वहां पे जो हॉरर एलिमेंट था वो काफी वेल बैलेंस था कॉमेडी के साथ। अब यहाँ पे सीन क्या है कि एक क्रिएचर हॉरर है। क्रिएचर के ट्रांसफॉर्मेशन में जो हॉरर आ सकता था, या फिर क्रिएचर जो हैवॉक क्रिएट कर रहा है उसमें जो हॉरर आ सकता था, उस पर स्क्रीन प्ले लेवल पे उतने अच्छे से काम नहीं हुआ, जिसके चलते हॉरर हमें नजर नहीं आता है, हमें कहीं भी डर का फील नहीं आता है। आप उसे कहीं भी देखें, अकेले में देखें, अंधेरे में देखें, फिर भी आपको डर नहीं लगेगा। या आपको एक फुल फ्लेजेड कॉमेडी फिल्म वाली ही फील देगी, जो कि डेफिनेटली काउंट्स फॉर अ नेगेटिव गिवन द जॉनर। नाउ अगेन आई वुड लाइक टू से कि इट्स अ वेरी वेल मेड हॉरर कॉमेडी कंपेयर टू द अदर फिल्म्स दैट हैव कम रिसेंटली इन बॉलीवुड। इस फिल्म के म्यूजिक और सॉन्ग्स मुझे कुछ उतने तगड़े नहीं लगे, उतने कैची नहीं लगे, या फिर इम्पैक्टफुल नहीं लगे, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज फ्यू थिंग्स द मूवी इज। ये थे मेरे 2 cents ऑन द मूवी भेड़िया। बाकी लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपने फिल्म देख ली, और अगर नहीं देखी तो भैया बताओ आपका क्या विचार है, देखना है कि नहीं देखना है, एंड विच इज योर फेवरेट हॉरर कॉमेडी ऑफ ऑल टाइम। जरूरी नहीं है कि बॉलीवुड की हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा।